कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि सबकी इनकम बराबर कर देंगे। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर करवा दो। उन्होंने कहा कि ये कहा देखते हैं क्या कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने एक बयान में कहा था कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। इस पर भी विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा तो संविधान को मानती है, तभी भाजपा ने उस दिन घोषणा पत्र जारी किया था। उस दिन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा कि और कहा कि आधी लचर, आधी लाचार और पूरी बेकार भाजपा सरकार। इस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, साथ ही नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुष्यंत के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो जांच करवाएंगे, जिसका जवाब दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि ये भी जांच हो कि नारायणगढ़ में माइनिंग कौन कर रहा है। इस पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि सबकी इनकम बराबर कर देंगे। इस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर करवा दो, बाकी की जब ये करेंगे तो कर देंगे, क्योंकि मैं भी दिन रात मेहनत करता हूं, इसलिए हम दोनों अनिल विज और राहुल गांधी की इनकम बराबर कर दो। विज ने हंसते हुए कहा कि अब राहुल गांधी क्या सोचता है, क्या करता है, लुकिंग लंदन टेकिंग टोक्यो वाली बात है। वहीं कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा संविधान बदलने की साजिश रच रही है। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा संविधान को मानती है, क्योंकि भाजपा का घोषणा पत्र तब जारी हुआ जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, और ये बात संविधान की करते हैं जिन्होंने बाबा साहब के बनाए संविधान को पैरों तले रौंदा। विज ने फिर दोहराया कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, कई महीने लाखों लोगों को जेल में डाले रखा, चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर ऐसे तोड़ा जैसे बच्चा खिलौने तोड़ता है। विज ने कहा कि इनके मुंह से संविधान की बातें करना अच्छा नहीं लगता। विज ने कहा कि अगर संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले जहां भी इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाएं, तब मानेंगे ये संविधान को मानते हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि आधी लच्चर आधी लाचार, पूरी बेकार है भाजपा सरकार। इस पर अनिल विज ने हुड्डा पर बरसते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुड्डा साहब, जो कुछ भी इन्होंने पिछले राज में किया था इनको उसी दिन उठाकर अंदर कर देना चाहिए था, और अगर कर देते तो इनको पता चल जाता कि कितनी सफल और पावरफुल है ये सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि दुष्यंत के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो जांच करवाएंगे, जिसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि ये भी जांच होनी चाहिए कि नारायणगढ़ में माइनिंग कौन कर रहा है। इस पर विज ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन किसके बारे में कह रहा है, ये प्रजातंत्र है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन अगर कहीं पर भी अंदर या बाहर वाले ने कोई गलत काम किया होगा तो भाजपा उसे छोड़ती नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की नीति है। बाकी तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो, देखते कैसे। अब देखिए, अब ये क्या सोचता है, क्या कहता है, किधर देखता है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है इसका, तो देख रहा है बात कहीं और कर रहा होता है। अब क्या है इनका ध्येय अभी पता नहीं है। भाजपा तो सबसे ज्यादा संविधान को मानती है। आप देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ उस दिन संविधान निर्माता अंबेडकर जी का जन्मदिन था, बल्कि हर चीज में। और ये कांग्रेस, इसने जो उनका हाल किया अंबेडकर जी का, उनको जो सभा थी, जो रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र से उनकी आनी थी, वहां उनको नहीं बनने दिया। ये बात करते हैं संविधान की, जिन्होंने बाबा साहब के बनवाए हुए संविधान को पैरों तले रौंदा। इनकी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, कई कई महीने लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को जेल में डाले रखा, चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर इन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। इनके मुंह से किसी भी हालत में
संविधान के बारे में एक शब्द भी अच्छा नहीं लगता। और अगर राहुल गांधी ने संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले, मैं और ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि उसकी दादी है, ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिस दफ्तर में लगी हुई है, कांग्रेस के दफ्तर में लगी हुई है, उन सब जगह से उतारे तो हम मानेंगे कि हाँ अब ये संविधान के शुभचिंतक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हुड्डा साहब, जो कुछ इसने पिछले राज में किया था ना, इसको उसी दिन उठा के अंदर कर देना चाहिए था। और अगर कर देते ना, फिर इसको पता लगता कि कितनी सफल और पावरफुल सरकार है। देखिए, अब मुझे पता नहीं कौन किसको किस बात के बारे में कह रहा है। प्रजातंत्र है, सबको कहने का बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी ने भी अंदर या बाहर वाले ने कोई गलत काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है।